तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन एक मेला है। तो देखिए, मेला शब्द सुनते ही हमें कितनी सारी यादें उभर के आ जाती हैं कि बचपन में हम कैसे अपने माता पिता का हाथ पकड़ के मेले में दौड़ते थे और वहाँ इतने तरह के रंग बिरंगे स्टॉल होते थे, चीज़ें होती थी खाने की, और बहुत ही हमको जो है खुशी मिलती थी उसमें जाने की। तो आज जिस संदर्भ में हम ये जानने जा रहे हैं कि जीवन एक मेला है, जीवन भी एक तरह का मेला है। और अगर हम देखें, मेले को बोला जाता है फन फेयर या थीम पार्क जिसको बोल सकते हैं, कि जीवन में भी कितनी तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन गड़बड़ियाँ कहाँ हो जाती है जो हम सोचते हैं कि हमको तो इस मेले से वापस ही नहीं जाना है। तो आइए इस प्रस्तावना के साथ समझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। जीवन एक मेला है। मेल मिलाप से मेला बन जाता है। विचारों का मिलाप अगर हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के विचारों के व्यक्तियों से मिलने का, उनको समझने का अवसर मिलता है। इसमें दूर दूर से आने वाले व्यक्ति अपनी सुविधा को छोड़कर एकजुट होते हैं। विरोधी और आपसी विपरीत अनुभूतियों में एक जैसा भाव जागृत करने के लिए इससे अच्छा अभ्यास भला और क्या हो सकता है। वैसे मिलने का मतलब योग भी होता है, अर्थात जीवन कर्म की साधना करते हुए परमात्मा से मिलना। तो देखिए, मेला का जैसा हमको तो अलग अर्थ पता है, पर यहाँ बता रहे अगर हम देखें कि जीवन भी एक मेला है। और मेले में क्या होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अपने बूथ वगैरह लगाते हैं, अलग अलग चीज़ें रखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो उनसे मिलते हैं, एक दूसरे का लेना देना होता है, और वहाँ पे सभी लोग जो है अपना एंजॉय करते हैं उस मेले में। तो बोल रहे हैं मेल मिलाप से मेला बनता है, लोगों का मिलना जुलना, खरीदना, चीज़ें देखना, सब चीज़ें। जीवन भी एक मेला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो विचारों का मेल मिलाप होता है इस जीवन रूपी मेले में, और विभिन्न प्रकार के विचार के व्यक्ति होते हैं और हमको एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। अब इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे विरोधी और आपसी विचार वाले भी हमको लोग मिलते हैं। जैसा कि एक मेले में बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं और आपस में थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। यदि मेले का भाव समझ में आ जाए तो जीवन में सुख और दुख से उपराम हुआ जा सकता है। लेकिन यदि असली अर्थ हमको समझ आ जाए तो बोले जो जीवन में सुख दुख है ना, इससे हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, जो हम जिसके कारण बंधन का कारण बनता है, और हम इसमें ही पूरा दुनियादारी में जीवन खपा देते हैं। अगर हम देखें तो ये संसार जो है एक थीम पार्क है, मेला है, और हम यहाँ पे टिकट लेके आते हैं, जैसे मेले में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम भूल जाते हैं, हम उसमें ही मगन हो जाते हैं। अगर टिकट लिया और वहाँ गए, घूमते रहे, झूले झूलते रहे, खाना पीना खाते रहे, कुछ और चीज़ें करते रहे, फन एक्टिविटीज़ करते रहे, लेकिन उसके बाद यदि हमने उसका टाइम खत्म हुआ और जाने से इनकार कर दिया और भूल जाते हैं कई बार कि अरे मेले में आए थे, बहुत हमको एंजॉय करना है, तो क्या होता है, आपको वहाँ का कोई आएगा और बोलेगा भाई आपका ये समय ये था, आपका टिकट खत्म हो गया है, अब आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि हम वहाँ भी भूल जाते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, मौज मस्ती में लग जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो जीवन है, जीवन भी एक मेला है, और यहाँ पे हम आते हैं कुछ समय के लिए। हाँ, उसकी अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है, और यदि ये मेले का भाव समझ आ जाए तो बोल रहे हैं कि जो ये मनुष्य अपना पूरा जीवन सुख दुख, रोते बिलखते और थोड़ी खुशी, थोड़ा क्षणिक दुख, क्षणिक सुख, इसमें लगा रहता है, तो वह जीवन का अपना जो उद्देश्य होता है, जिसके लिए उसको जीवन मिला है, वो भूल जाता है उस चीज को। तो यदि हम मेले का भाव समझ लें तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने जीवन का सदुपयोग करके अपने जाते समय हमको कोई भी पछतावा नहीं रहेगा कि इस जीवन रूपी मेले में आए और हमने अपने उस टिकट का, जो कि हमको मनुष्य रूपी जीवन का मिला है, उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया है। मन बड़ा चंचल है। मेले में चलित क्षणों का मेल होता है। अनेक प्रकार के दृश्य विचार मिलते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से चंचल मन का संरक्षण हो जाता है। दार्शनिक भाषा में मेले को कहेंगे क्षणिक या अस्थायी मिलन। एक दिन से लेकर अधिक से अधिक एक माह के मेले की परंपरा अपने देश में दिखाई देती है। तो देखिए, गुरुदेव का व्यवहारिक ज्ञान देखिए, एक मेला शब्द को पकड़ के, जो कि हम छोटे से जाते रहते हैं, उसको पकड़ कर उन्होंने पूरा जीवन बता दिया कि जीवन को कैसे समझा जा सकता है और उसका कैसा उपयोग किया जा सकता है। तो पूरे मेले कई तरह के होते हैं, एक दिन का भी होता है, एक माह का होता है। जैसे कुंभ मेले को हम देखें, वो बड़ा लार्ज स्केल का मेला है, एक एक दिन के भी होते हैं।
इसी तरह से जीवन भी एक मेला है। कोई 35 वर्ष के लिए आया है, कोई 50 के लिए, कोई 75, कोई 90 वर्ष के लिए आया है। इन मेलों से यदि कोई प्रेरणा ले ले तो जीवन में असंतुलन या असामंजस्य नहीं हो सकता है। यहाँ अलगाव है, फिर भी एकता है। आने वाले लोगों का पहनावा अलग है, खान पान अलग है, रंग रूप अलग है, खाना बनाने की पद्धति भी अलग अलग है। फिर भी परमात्मा का नाम लेते हुए पवित्र नदी में स्नान के समय मन, बुद्धि, शरीर सब पवित्र हो जाते हैं। एक होने पर कौन किससे राग करेगा, कौन किससे द्वेष। संसार में सभी कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं हो सकता। अनुकूलताएं विरल होंगी, कम होंगी, प्रतिकूलताएं अधिक। वेदों का सार गीता को कहा गया है क्योंकि उसमें जीवन को संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो वही स्थित प्रज्ञ अथवा 5 घरों से भिक्षाण प्राप्त कर जीवन निर्वाह करना पड़े, दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट रहने वाले, समान मानसिकता में जीने वाले को कोई विचलित नहीं कर सकता। तो हम ये जो टॉपिक है उससे क्या सीख रहे हैं? सब कुछ अच्छा चलता है तब ठीक है, जैसे ही जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कठिनाई आए और हम विचलित हो जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव आज जीवन का एक मेला के रूप में उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं कि बेटा ये जीवन भी एक मेला है, इससे इतने क्यों प्रभावित हो जाते हो आप? थोड़ी सी कोई कठिनाई आती है, किसी के लिए वही कठिनाई बहुत बड़ी है, किसी के लिए वही छोटी है। क्यों? क्योंकि उसने जिस तरह से जीवन को देखा है उस तरह से वो जीवन को समझ पा रहा है। तो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कुछ जो चाहते हैं वो हर कोई चीज तो हमारे मन की हो नहीं सकती। बोले ठीक है, एडवर्ड सिचुएशन, प्रतिकूलताएं ज्यादा आती है और कई बार हमारे तरीके से जो चाहते हैं वो कम होता है। लेकिन यहाँ बोल रहे इसीलिए जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ है, गुरुदेव का इतना ज्ञान है, वो इसीलिए है कि हम जीवन को संतुलित कैसे बना सकते हैं। और स्थित प्रज्ञ कौन होता है? हर कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन हम उस ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के मिलने के बाद जिन्होंने जीवन को एक व्यवहारिक रूप में हमको समझा दिया है। नहीं तो अगर जब हम वेद, पुराण और बड़े बड़े ग्रंथों का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं हम तो एक सामान्य मनुष्य इतना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गुरुदेव जैसा गुरु मिलने के बाद, जिन्होंने 3200 से ज्यादा किताबें जीवन के हर क्षेत्र पर लिख दी, हमको ये धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जीवन की क्या उपयोगिता है। जीवन में दुख और सुख के क्षणों से भी परे कोई दुनिया है जहाँ पे हम संतुलन बना के और जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और न केवल जी सकते हैं बल्कि जीवन के बाद भी, यानी जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो भी जाते समय कोई पछतावा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जैसा हमारे गुरुदेव चाहते हैं वैसा हम जीवन जीते हैं। परमहंस की अवस्था, जिसे ब्राह्मी स्थिति भी कहा जाता है, उसमें जीवन के सभी विक्षोभ दूर हो जाते हैं, तभी मनुष्य को स्थायी शांति मिलती है। अब हम शांति की प्राप्ति में कितना इधर उधर भागते हैं, और जो ये क्षणिक सुख होते हैं ना, हमको छोटी छोटी चीजों के हम सोचते हैं इससे सुख मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि जिस चीज को हम बड़े उससे लेके आए थे, एक कार को लेके आए थे, एक बड़ा घर लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड नेम के कपड़े लाए, वो शायद उस दिन या 1-2 दिन तक के लिए उसकी खुशी जो रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। उसके बाद वही चीज हमको उसकी कोई मतलब नहीं रखती है और फिर हमको दूसरी चीजों की लालसा होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने जो सुख की परिभाषा को गलत समझ के रखा है। बोलते ना, सुख जो है क्षणिक होता है, हम सुख की ओर भागते हैं, पर आनंद जो है वो परमानेंट होता है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव माता जी के चरणों में यानी अपने जब अहंकार को गलाते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमको उस परमानंद की प्राप्ति होती है और हमको अपने सत्य चित आनंद जो स्वरूप है उसकी अनुभूति होने लगती है। धर्म मनुष्य का सहयोगी, साथी और मार्गदर्शक है, किंतु आध्यात्मिकता बहुत ऊंची अवस्था है जिसका लक्ष्य परमात्मा है, आत्मानुभूति है। उसके सामने सुख भोगों का कोई महत्व नहीं है। प्रभु प्रेमी की भाव दशा ही विचित्र होती है। ऐश्वर्यशाली की, संपन्न की प्राय इंद्र के वैभव से तुलना की जाती है, परंतु इंद्र की स्थिति सदैव भय में रहती है। उसे सदैव इस बात की चिंता रहती है, यह भय रहता है कि उससे अधिक न मालूम किसका पुण्य फल उदित हो जाए और उसे इंद्र पद से अलग कर दिया जाए। परंतु आत्म सिंहासन पर बैठने वालों को कोई नहीं गिरा सकता। आत्मबोध पर होने पर चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, वह कभी असंतुष्ट रह ही नहीं सकता। इंद्र यानी जो भी बहुत सुख सुविधा, बहुत ही धनाढ्य है या वैभवशाली है इस धरती पर, वो कभी भी नीचे आ सकता है। लेकिन यदि जिसको अपने अंदर के देवता की, आत्म देवता की पहचान हो जाए कि मैं तो स्वयं देवता हूँ, मैं तो स्वयं उस परम ब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, लेकिन जैसा कि बोलते भटका हुआ देवता कि यहाँ के हम भटक गए हैं,
तो जब हम उस देवता को, आत्म देवता की साधना कर लेते हैं, अपनी हमको आत्मज्ञान हो जाता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, असली में हमारी पहचान क्या है। हम जो ये फॉल्स आइडेंटिटी है, जो हमारी जन्म का नाम है, जो हमको पहचाना जाता है, हम उसमें फंस के शरीर की परिधि में घूमते रहते हैं। इसीलिए सब प्रॉब्लम है। यदि हम असली अपनी पहचान को याद रखें तो जीवन में कोई परेशानी हो ही ना, और जो भी दुख सुख के क्षण आते हैं हम उसको जो है दृष्टा की भाव से देखते हैं कि भाई ये ठीक है, हो रहा है, फिर हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ कितने अच्छे से बताया कि धर्म मनुष्य का सहयोगी है, कि हमारा कर्तव्य क्या है, संसार में आए हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है उसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा होता है, गुरु होता है, गुरु का कार्य होता है कि ठीक है संसार में हूँ, दुनिया में हूँ, सब चीज आनी जानी है, होता रहेगा, कर्तव्य करना है। लेकिन लक्ष्य क्या है, गुरुदेव। और गुरुदेव ने हमको जो दिया है, शायद वो हमारे कितने भी अपने हो, उनका हम उनके सामने क्षणिक है वो सब चीजें। तो इसीलिए हम ध्यान रखें हम कौन है, परम पूज्य गुरुदेव के अंश है, अंगव्यव है। वो सूर्य है तो हम किरण है, तो हमको भी उतनी ही चमक पैदा करनी है। लेकिन चमक जब कब पैदा हो सकती है, जब जैसे कि सूर्य नारायण अपने को तिल तिल जला के और पूरी पृथ्वी को प्रकाश देते हैं, उसी तरह हमको भी तिल तिल जलने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि हम परम पूज्य गुरुदेव की उस सूर्य की किरण बनना चाहते हैं। तो जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने का भाव व्यक्ति के मन में असंतोष को जन्म देता है। जो मिला है उसके प्रति संतुष्टि का भाव रखना ही उपासना है। जो आत्म सिंहासन पर विराजमान होकर निजात्म बोध के आनंद में मग्न है, उसके सामने इंद्रासन भी तृणवत होता है। वह मन से स्थिर और अच्युत हो जाता है। जो जिस इष्ट की उपासना करता है वह उस इष्ट से एकाकार हो जाता है। कितना अच्छे से बताया। हम जो नहीं मिलता है उसके लिए पूरे टाइम रोते हैं, पर जो मिला है उसके लिए हम कभी भी बहुत ज्यादा धन्यवाद नहीं करते। क्यों? मनुष्य का स्वभाव है, जो नहीं मिलता उस पर ज्यादा ध्यान रखता है। इसीलिए गुरुदेव ने जो गायत्री साधना बताई है कि हमारी दृष्टिकोण ही बदल जाता है सोचने का। भाई नहीं तो बहुत नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसके लिए तो हम अगर थैंक यू करें, और खासकर गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो भी हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते। तो बोले जब हमको जो नहीं मिलता है कि हम ऐसा चाहते थे वो नहीं हुआ, तो हमारे मन में असंतोष आता है। जो हमको मिला है उसके लिए जब हम हमेशा धन्यवाद देते हैं, और देना भी चाहिए, तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आता है। वो बोले जब संतुष्टि का भाव आता है तो यही उपासना है। क्यों? क्योंकि हम जब गुरुदेव के सामने बैठते हैं, उनके सद्गुणों को धारण करते हैं, उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, तो हमारे अंदर वो जो संतुष्टि का भाव पैदा होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सरल जीवन लेके और क्या से क्या वो बन गए, और आज हमारे लिए वो ईश्वर हो गए हैं। तो हमको भी उनका थोड़ा तो अंश होना चाहिए कि देवताओं का मतलब ही देने वाला होता है, हम भी देने वाले बने और संतुष्टि रखें जीवन में। जब हम आत्म सिंहासन पर, यानी जब हम अपनी असली पहचान को अपने जीवन में उतार लेते हैं और इस संसार को एक तरह से भवसागर की तरह और कमल की तरह ऊंचे होकर रहते हैं, तो हम अपने आत्म सिंहासन पे आ जाते हैं, जिसके सामने दुनिया की सब सुख सुविधा तुच्छ हो जाती है। और फिर क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम क्लियर हमारा चश्मा हो गया है। दुनिया में आए हैं, कर्तव्य करना है, पर इससे अटैच नहीं रहना है, और हमको एक लक्ष्य मिला है गुरु कार्य का, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को खींच के लाने का, जो सूक्ष्म जगत से। तो फिर हमारा जब सब चीज क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन ही रहता नहीं है। वास्तव में साधना पद्धतियां और कुछ नहीं, एक ही स्थान पर पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। इसलिए किसी को अपना इष्ट देव बदलने की आवश्यकता नहीं है। आदि शंकराचार्य ने 5 उपासनाएं प्रचलित की थी, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य की। किसी दूसरे को दुख पहुंचाए बिना अपने इष्ट की पूजा करने का सभी को समान अधिकार है। तो देखिए बीच में गुरुदेव कितनी अच्छी अच्छी बातें डाल रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हम किसी को गायत्री मंत्र बताते हैं, तो कई बार लोगों को लगता है अज्ञानतावश कि भाई हमको तो अपना इष्ट बदलना पड़ेगा, गायत्री माता को मानना पड़ेगा, परम पूज्य गुरुदेव को मानना पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो वेद मंत्र है, अनादि मंत्र है, और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनको सूर्य के बीच में रख के यदि आप उपासना करते हैं तो उनके जरिए आपको सद्बुद्धि मिलती है हम सबको। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आपको साधना पद्धतियां आप जिसको भी मानते हो उन्हीं के साथ करो, लेकिन यदि पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और सही उपासना करते हो तो हम निश्चित रूप से उस इष्ट से एकाकार हो जाते हैं। आज हम कितनी सुख सुविधा और कितना पास पैसा भी अच्छा है, हर तरह से अच्छा रहता है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों की बताई हुई जीवन पद्धति थी उसको हमने वैसा जीवन जीना छोड़ दिया है।
धर्म यानी अपने कर्तव्य को समझ के और जैसा जीवन बताया गया है उस तरह से हम नहीं जीते हैं, हमारा जीवन बिगड़ेगा ही। क्यों? हम ऊपरी ऊपरी, जैसा बार बार गुरुदेव बोलते ना कि पत्तों को अगर हम देते हैं पानी तो उसकी जड़ नहीं मजबूत होती है। जड़, और जड़ क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जो वैल्यूज है वो है। और जब हम उसको छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ना हम आध्यात्मिक रह जाएंगे, ना धर्म हमारे जीवन में सही रहेगा। धर्म को जब लोग गलत तरीके से पूजा उपासना सिर्फ समझ लेते हैं तो फिर वो जी भी नहीं पाते हैं। धर्म का मतलब कर्तव्य, जो हमारे मनुष्य जीवन का हम लेने के बाद जो कर्तव्य हमको पालन करना, यदि हम वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अधर्म यानी हमारे जीवन में अधर्म आने लगता है। आज हम हर तरह की बात करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरह का, लेकिन ज्यादातर काम कैसे हैं? जिससे उनके अहंकार की पूर्ति हो। धर्म के वृक्ष को श्रद्धा और विश्वास के जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। वैराग्य का पुष्प लगने पर मोक्ष का फल अपने आप लग जाता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीवित रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, गुरुदेव के तो विचार इतने क्रांतिकारी हैं। लोग तो मरने के बाद की तैयारी करते हैं कि उसके बाद मोक्ष मिलेगा। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं बेटा मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी ही यदि अपने लोभ मोह अहंकार से आप मुक्ति पा लिए तो इसी जीवन में मोक्ष यानी आपको अपने जीवन का असली मकसद समझ आ जाएगा। और इस जीवन को आप, जो कहा गया है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस जब बात को समझ लेते हैं तो इस जीवन में रहते हुए भी जीवन में मुक्ति पा लेते हैं। हमारा भाव यही हो कि हमारी जितनी भी संपदा है वह परमात्मा की शक्ति बन जाए। केवल संपत्ति ही नहीं, विपत्ति भी परमात्मा की वस्तु समझकर उसी को अर्पित करें तो संसार की कोई भी शक्ति हमको विचलित नहीं कर सकेगी। घनघोर एवं भयावह संकट भी हमको डरा नहीं सकेंगे। सब कुछ अंदर है। कितना अच्छा बताया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो केवल हम अपना लेते हैं, और जब कुछ दुख आता है तो गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया, हमारी शिकायतें चालू हो जाती। जितनी संपदा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, किसी भी तरह की संपदा है हमारी, बोले वो सब गुरुदेव की है, परमात्मा की शक्ति बन जाए। और जब हम पावर हाउस से उस चीज को जोड़ देते हैं तो उसी चीज को भगवान की वस्तु समझकर, हम उनकी अमानत समझकर उसको यूज करने लगते हैं। नहीं तो हम मिसयूज करते हैं इस जो है हमारी शारीरिक संपदा का, जो हमको मिली है इतनी अनमोल। हम सबको संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में एक रूपता समता की प्रतीति करनी चाहिए। यदि यह धारणा दृढ़ हो गई तो जीवन प्रभु में बन जाएगा। कितना अच्छे से यहाँ बताया गया है कि अगर जो भी संपत्ति मतलब जो सुख है और जो दुख है, बोले इसमें अगर हम समानता यानी दृष्टा भाव से इसको देखने लग गए, और जिस तरह से खिलाड़ी खेल की दृष्टि से कैसे देखता है अपनी चीजों को, और फिर जब खेल खत्म होता है तो अपने आगे बढ़ जाता है दूसरे खेल की तैयारी। तो यदि हम उस तरह से इस चीज को सोचने लगेंगे, जैसे खिलाड़ी होता है तो खेलते हुए भी मन में यही भाव रखता है कि आप स्वयं भगवान के लिए खेल रहे हैं, इससे आप खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और कोई गलत तरीके से नहीं खेलेंगे। तो जब हम ये संसार में भी आए तो हम सोचे कि भगवान ये आपका रचाया खेल है और आपके लिए ही हम इसको खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हम जो भी कार्य करें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही होता है, जब जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसमें हम कर्तापन की भावना लाते कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। तो हर कार्य को कर्तापन की भावना से मुक्त करें और अपना प्रचंड पुरुषार्थ लगाते हुए, और उसके अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम होगा, इससे मुक्त रहकर जब उस कार्य को हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं तो क्या होता है, हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है और हमारा मन पावन होता जाता है। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं सोचते तो उस कर्म फल से हमारा बंधन बन जाता है कि ये मैंने किया है, और जैसे ही बंधन बना तो हमने अपनी मुक्ति का मार्ग हटा दिया। तो बोले जैसे जैसे हम हर चीज गुरुदेव तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इदम नमम गुरुदेव, जब इस भाव से करते हैं तो हमारा मन पवित्र होगा और फिर हम भगवान से जुड़ने का साधन बन जाएंगे और हमारा हर कर्म जो है वो योग बन जाएगा। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता है, सबके प्रति संभाव रखता है, सभी में परम प्रभु की छवि देखता है, उसमें आध्यात्मिकता का अंकुरण होता है। अग्नि की, त्याग की प्रभा को प्रकट करने वाला यह सन्यासियों का वस्त्र यद्यपि महत्वपूर्ण है, परंतु वेश ही सभी कुछ नहीं होता है। तो बोल रहे जो सब में यानी आत्मवत सर्वभूतेश की भावना से जब इस संसार में रहते हैं, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें आध्यात्मिकता का,
आध्यात्मिक व्यक्ति केवल पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है। जब हम सब में भगवान का अंश देखने लगे, सबके अंदर गुरुदेव को देखेंगे, तो हम जो ये लोभ मोह अहंकार की प्रवृत्ति से मुक्त होंगे। पीला कपड़ा पहनने से व्यक्ति सन्यासी बन जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि मन रंग आया कि नहीं पीले रंग में, गुरुदेव के रंग में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम में भी रहने वाला व्यक्ति यदि इस जीवन शैली को अपनाता है तो वह भी उसी कोटि का साधक माना जा सकता है। मनुष्य यह अनुभव करे कि यदि वह केवल परमात्मा से ही प्रेम करता है, केवल उसी के लिए उसका जीवन समर्पित है, तो वह सदा आनंदमग्न रह सकता है। देखिए कितने अच्छे से बता रहे हैं कि उसके लिए घर से भागने की या सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ में रह के हम इस जीवन शैली को अपना सकते हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं कि समभाव से रहे। हमको ये अनुभव करना चाहिए कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव माता जी से प्रेम करते हैं। आनंद केवल प्रभु चरणों में है। जीवन के इस मेले में केवल परमात्मा ही सर्वत्र है। इस विश्वास के दृढ़ होने पर ही वह जीवन में मुक्त हो जाएगा। जीवन परमात्मा का प्रवाह है। सचमुच परमात्मा प्रवाहित हो रहा है जीवन के रूप में। संपूर्ण रूप से पवित्र, परिमार्जित एवं परिष्कृत है यह जीवन प्रवाह। कितना सुंदर बताया। यदि कोई बहुत सुंदर बगीचा लगा है, बहुत खुशबू वाले फूल लगे हैं, तो जब फूलों की खुशबू बहती है तो हमको हर जगह वो सुगंध आती है। जो संसार है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव की चेतना सब जगह समाई हुई है, तो इससे दुख तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा सोचने का तरीका है कि जब हम सोचते हैं कि हम इन सब चीज़ों से अटैच है तो ही हमको दुख होता है, नहीं तो चीज़ें आनी जानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सोचना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना से ओतप्रोत ये संसार है, ये सृष्टि है, तो इसीलिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हर जगह उन्हीं का प्रवाह जो है प्रवाहित हो रहा है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात मुझ में सब उसी प्रकार गुथे हुए हैं जैसे कि धागे में सभी मणियां। प्रत्येक मणि के द्वारा धागे का स्पर्श ही प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा से स्पर्श है। जीवन मेला भी तो कुछ ऐसा ही है। इसमें ऊपरी तौर पर तो भारी भेदभाव है, लेकिन भीतरी तौर पर उस सत्य की अनुभूति है जिसमें हम सभी को उस महामेले में इकट्ठा किया गया है। अब यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि मेला तो छोटा होता पर ये जीवन भी, जो ये संसार, ये महामेला है। जब हम इसकी अनुभूति कर ले तो हम इस मेले का आनंद उठाते हैं। मेले में जाके कोई दुखी नहीं होता। ये भी जीवन रूपी मेला है, तो हम भी ये सोचे। और हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि तुमको चुन चुन के इकट्ठा किया है मैंने यहाँ पे महामेले में। क्यों? क्योंकि हमको गुरुदेव के कार्य में सहयोगी बनना है, हमारे श्री राम के वानर बनना है, हमारे श्री राम की गिलहरी बनना है। हमको जो उन्होंने आमंत्रण भेजा है उसको स्वीकार कर लेते हैं तो बस उनके महाकाल की सवारी में हम इकट्ठे हो जाते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इसीलिए इस महामेले में इकट्ठा किया गया है। यह अनुभूति हमें विसंगतियों में सुसंगति प्रदान करती है, दुख में सुख, अंधेरे में प्रकाश की खोज की राह भी तो यही है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे एडवर्ड सब चीजें हैं, पर उसके बाद भी हम अपने अनुकूल इसको बना सकते हैं यदि हम महामेले के दृष्टि से रहते हैं। घर परिवार की एकजुटता हो अथवा कुटुंबियों व संबंधियों की समाज का मेल मिलाप हो अथवा संस्कृतियों का मिलन, बात अपने देश की जमीन तक सीमित ना हो या फिर पूरे समूचे विश्व वसुधा की बात हो, यह सब कुछ अपने जीवन मेले के विविध रूप है। मेला तो है ही उत्सव, राग अनुराग उल्लास का पर्याय। जो भी सच को जान लेता है वह अपने जीवन को खुशियों से भर लेता है। आइए जीवन रूपी इस मेले का आनंद उठाएं। तो देखिए इतना सुंदर हमने गुरुदेव का पढ़ा, जीवन एक मेला है, तो हम इस संसार को एक मेले की दृष्टि से लें और इसी दृष्टि से उसमें रहें कि हमको ये मेला मिला है खुशी के लिए, सबको खुशियां देने के लिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमको अपने परमानेंट घर यानी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाना है। तो आइए इस मेले का आनंद उठाएं और अपने कर्तव्य का पालन करें, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।